कुछ समय पहले ही बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा मर्जर पूरा हुआ है। अब इस सेक्टर में एक और मर्जर होने की तैयारी लगभग पूरी होती नजर आ रही है। ये मर्जर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी का है। अब आपको तो पता ही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी आईडीएफसी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई से मंजूरी मिल गई थी। अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस खबर के आने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान फोकस में रहेंगे। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी दे दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर कल 0.22% की गिरावट के साथ 90 रुपए पर क्लोज हुआ है। इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी के मर्जर को सीसीआई ने मंजूरी दी थी। इस मर्जर का अनुपात 155:100 तय किया गया है। अब इसका क्या मतलब होता है ये भी जान लीजिए। आईडीएफसी के 100 शेयर के बदले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर्स मिलेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर से आईडीएफसी एफएचसीएल, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक यूनिट में कंसोलिडेट करके सरल बनाया जाएगा। इस कदम से बैंक को क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। इससे अन्य बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की तरह बिना किसी प्रोमोटर हिस्सेदारी के डाइवर्सिफाइड पब्लिक और संस्थागत शेयरधारकों के साथ एक संस्था बनाने में मदद मिलेगी। इस विलय से बैंक को अपने आप को और बड़ा और मजबूत बनाने में आसानी रहेगी। आईडीएफसी की कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। आईडीएफसी लिमिटेड के पास आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग के माध्यम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगभग 40% हिस्सेदारी है। मार्च के अंत तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कुल एसेट्स 2.4 लाख करोड़ रुपए और टर्नओवर 27,194.51 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैंक ने 2,437.13 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। कैसे रहे थे बैंक के नतीजे ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस साल की दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 35.2% की बढ़त के साथ 751.3 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल 556 करोड़ रुपए रहा था। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम 31.6% की बढ़त के साथ 3,950 करोड़ रुपए रहा है, जो कि एक साल पहले 3,002 करोड़ रुपए के स्तर पर था। बैंक के एनपीए में भी सुधार देखने को मिला है और ग्रॉस एनपीए पहली तिमाही के मुकाबले 2.17% से घटकर 2.11% पर पहुंच गया है। वहीं नेट एनपीए पहली तिमाही के मुकाबले 0.7% से घटकर 0.68% पर आ गया है। अब कैसे शुरू हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कहानी भी बड़ी रोचक है। अप्रैल 2014 में बैंक की शुरुआत करने के लिए आईडीएफसी लिमिटेड को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिली थी। इसके बाद बैंक ने अपना काम अक्टूबर 2015 में शुरू किया। आईडीएफसी लिमिटेड के लोन एसेट्स और देनदारियां आईडीएफसी बैंक को ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का दिसंबर 2018 में विलय हुआ। इस मर्जर के बाद बैंक का नाम बदलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कर दिया गया। ऊपर की पूरी कहानी में आपको मर्जर शब्द बार बार सुनाई दे रहा होगा। अब ये क्या होता है और क्यों किया जाता है मर्जर ये भी जान लीजिए। एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए तमाम निकाय से मंजूरी जरूरी होती है। मर्जर के पीछे सबसे बड़ा मकसद व्यापार का विस्तार करना होता है। बैंकों का विलय होने से बैंकिंग सर्विसेज का दायरा बढ़ जाता है। इससे बैंकिंग गतिविधियां भी बढ़ती हैं और वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। जब दो बैंकों का विलय होता है तो ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिलता है। इसके अलावा नई चेकबुक और पासबुक आदि भी जारी की जाती है। अब हमने आपको इन शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आपको भी इन शेयरों में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।